सभी को नमस्कार। मैं दिलीप जैन आज के ये डाउट्स क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और ये स्पेशल हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर आप लोग जो ग्रुप पे पूछते रहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में, तो मैंने सोचा था कि ऑनलाइन फेस टू फेस अगर एक बार सेशन रख लेंगे। सोचा तो ये था कि हर संडे हम इस तरह का एक ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस ग्रुप्स पर पड़े हुए हैं उनके बारे में मैं बताने से पहले थोड़ा सा वास्तु के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों के मैसेज, सर अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग प्लीज दे दीजिएगा। वास्तु एक्चुअली में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आज ज्यादा हम उससे डरने की जरूरत हो, या ऐसा हम सोचें कि नहीं पता नहीं। एक सेकेंड। हाँ, तो वास्तु का जो मामला होता है उसमें अधिकांश लोगों ने आज डर बना के रखा हुआ है कि वास्तु में अ, अगर कोई चीज को हमने गलत जगह पे बन गई है, ये ऐसा हो गया है, ईशान में हमने ये हो गया है, पूरब में हमारा ये चीज अगर मान लीजिए बना दी, किसी ने टॉयलेट बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, तो उनके मन में एक ऐसी भ्रांति पैदा हो गई है, ऐसा डर पैदा हो गया है जिसके कारण से उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके कारण से कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। और जो लोग भी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा ये ऐसा मैंने कहा है कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप वास्तु को छेड़िए मत। पहली बार जो वास्तु हमारा बनता है, घर जो व्यक्ति बनाता है, वो ईश्वर के द्वारा किया गया वास्तु निर्माण है। बात समझ में आई? जैसे कुंडली में हमारे ग्रह बैठे होते हैं वैसा वास्तु का व्यक्ति निर्माण कर लेता है, ये बिल्कुल तय है। और जब तक हमें प्रॉब्लम ना लगे बिल्कुल भी उसको छेड़िए मत। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा किचन नॉर्थ में है तो मुझे प्रॉब्लम है, या मेरा टॉयलेट अगर ईस्ट में है इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक परेशानी नहीं है तब तक हमें किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना है कि जब आपको लगता है, होता क्या है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मेरा टॉयलेट गलत दिशा में है, आप अपनी एक नेगेटिव एनर्जी उस टॉयलेट पे देने लगते हो, किसी भी जगह को देने लगते हैं जब नेगेटिव एनर्जी, तो वो एनर्जी वहां से नेगेटिव ही प्रोड्यूस होने लगती है। और ऐसा होने से प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कल तक वह टॉयलेट आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा था, और जिस दिन आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, किसी किताब में पढ़ लिया, किसी ने आपसे बोल दिया कि अरे आपके यहाँ तो ईस्ट में टॉयलेट है, ये तो सब गड़बड़ हो गया, और या नॉर्थ ईस्ट में आपके यहाँ ऐसा बना हुआ है, ये सब गड़बड़ हो गया, बस उस दिन से आपके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि नहीं ये तो गलत है। और ये गलत है तो फिर उसके बाद में आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचने लगती है और आपको वहां से बैड इफेक्ट मिलने लग जाते हैं। दरअसल मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी ने टॉयलेट बना दिया है तो वो ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका ट्रीटमेंट करना ही है। लेकिन हमें अगर कोई परेशानी नहीं है तो हमें नहीं सोचना चाहिए किसी भी चीज को हटाने के बारे में। ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि जब भी हम वास्तु में कोई सुधार करना करें, है ना, तो अपने मन से सुधार करने की कोशिश ना करें। कोई ने कहीं से हमने पढ़ा और उसको उठा के, चीज को उठा के कहीं से कहीं हमने शिफ्ट कर दिया, हो सकता है वो चीज आपको वहां सपोर्ट कर रही हो। एक एस्ट्रो वास्तु होता है। एस्ट्रो वास्तु में आपके ग्रहों के हिसाब से चीजों की पोजीशन
कहाँ है ये पता लगाया जा सकता है। यानी सिंपल, आप सिर्फ और सिर्फ जैसे ही हम कुंडली को देखते हैं और उस कुंडली में जो भी ग्रह, सपोज दैट मंगल की पोजीशन को हमने देखा, और मंगल अगर किसी के 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां हमें निश्चित रूप से क्या होते हैं कि इसकी तरफ ईस्ट वॉल पे वहां एक्टिविटी हमें मिलती ही मिलती है, एस्ट्रोवास्तु कहते हैं, है ना। और अब कोई अगर चेंज कराने की बात करे कि नहीं इसको चेंज कर दीजिए, ईस्ट में आपके लिए मंगल का ठीक नहीं है, अब उसके लिए अगर वहां मंगल सपोर्ट कर रहा है तो ईस्ट का उसके लिए जो किचन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर वहां किचन नहीं होगी तो वहां कोई ना कोई मंगल की एक्टिविटी जरूर मिलती है। एक बार का ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया था, तो उसमें क्या था, उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो है बहुत ज्यादा पेन की प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा है। और जब उनका कुंडली देखा था तो वो जो मंगल था वहां से हिट मार रहा था सीधा सीधा। तो मैंने उनको बोला कि ईस्ट में आपके जहाँ कोई मंगल की एक्टिविटी होगी, लाल कलर हो सकता है या फिर किचन वगैरह। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने कहा नहीं देखिए हो सकता है, तो बाद में जब उन्होंने बताया कि नहीं वहां पे उनका जो बेटा था वो क्या करता था, एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज होना को मंगल की एक्टिविटी हो गई, और इसके कारण से उनको वहां हिट आ रहा था और वो प्रॉब्लम वहां से जनरेट हो रही थी। बात समझ में आ रही है। अगर कुंडली में कोई ग्रह बैठे हैं तो अपना इफेक्ट दिखाएंगे वो। आप लाख कोशिश कर लें कि हम इसको ऐसा चेंज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। जब भी आप एज अ वास्तुविद या कहीं भी किसी के जहाँ मान लो बताते भी हैं कि अगर ऐसा चेंज कर लीजिए और उसके ग्रह उस हिसाब से बैठे होते हैं, तो वो व्यक्ति चाहकर भी उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो क्या करें, वास्तु को छोड़ दें, नहीं हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट के तरफ हमें जाना ही चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें फालतू में देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना। तो वास्तु की तरफ ये बेसिक जो चीज थी वो मैंने आपको बताई। अभी अभी ग्रुप में जो क्वेश्चन था वो ये था, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट करके रखा हुआ ग्रुप में, मैंने चूंकि डाल के रखा हुआ था कि भाई बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त दिशा कौन सी होती है, ये क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में पूछा हुआ है। तो देखो इसमें एक चीज है, यहाँ पे भी ये होता है कि सबसे पहली बात ये है कि बच्चे पढ़ाई कहाँ बैठ के कर रहे हैं, है ना। सबसे बढ़िया जो जोन होता है बच्चों को बैठ के पढ़ाई, हमारा जो एजुकेशन का जोन होता है वो होता है हमारा WSW, है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट। मतलब जो हमारा पश्चिम दिशा का जोन होता है उसके जस्ट पहले वाला जो जोन होता है WSW, वो एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर अब मान लीजिए WSW में हम बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहे हैं बच्चों की, तो सबसे बढ़िया तरीका एक ये है कि WSW में बच्चे की बुक रख दीजिए आप, ठीक है ना। WSW एक ऐसा जोन है कि अगर या तो बच्चा बैठ के वहां पे पढ़ाई करे, या उसकी सिर्फ बुक अगर वहां पे रख दी जाए, तो यकीन मानिए कि वो बुक उसके माइंड में डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक होसा होने लगता है, वो पढ़ने लगता है ऑटोमेटिक, है ना। वो सब्जेक्ट जो उसके लिए कठिन होता है वो सब्जेक्ट उसके लिए सरल हो जाया करता है। फिर भी एक चीज यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि भाई जैसे मान लीजिए उसे किस जोन किस चीज की पढ़ाई करना है, उसके हिसाब से दिशाओं का अलग से महत्व होता है। जैसे मानो अगर उसे वो कानून की पढ़ाई मतलब लॉ कर रहा है, तो लॉ में उसे क्या आर्गुमेंट्स करना आना चाहिए। जितने ज्यादा वो आर्गुमेंट सीखेगा उतना ज्यादा वो सफल लॉयर बनेगा। तो उसके लिए हमें अगर मान लीजिए ऐसा है वो क्लैट की तैयारी कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं उसको साउथ की तरफ मुंह करके पढ़ो, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए उसे मैथ पढ़ना है, मैथ में स्ट्रांग होना है, तो उसे हम वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है ना।
कॉमर्स अगर उसे पढ़ना है तो कॉमर्स वगैरह ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो हमें ईस्ट फेसिंग होके पढ़ाना चाहिए। और सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कैसा करना है तो नॉर्थ इज गुड, वेरी गुड, बट स्पेसिफाई कंडीशन में हमें अगर वो मैथ के लिए जाना चाहता है तो उसे पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ाना चाहिए। और अगर इस तरह की जो टेक्निकल की जो बात कर रहा हूं मैं, जो लॉ वगैरह का करना है तो उसे साउथ की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चे हैं उनकी स्टडी आप ऐसी लगाइए, स्टडी टेबल ऐसे लगाइए कि अगर WSW में अगर आप स्टडी टेबल लगा पाए टू गुड, नहीं है तो फिर ईस्ट के तरफ या नॉर्थ में आप उसकी स्टडी टेबल लगा सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि जब स्टडी टेबल ऐसे लगाएं बच्चे की कि पीछे की तरफ, मतलब उसकी पीठ के पीछे के कोई एक सॉलिड बॉल अगर मिल जाए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, उसको एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि कानून मतलब कोर्ट के कागज मतलब कोर्ट केस के लिए क्या करें, कोर्ट केस के लिए क्या करें। तो कोर्ट के लिए हम क्या करें, सबसे पहली बात कोर्ट से हमें सपोर्ट मिले, उस केस में हमें सपोर्ट मिले, उसके लिए सबसे पहला हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जोन है, सपोर्ट का जोन है, वहां पर आप एक ढाल और तलवार, जो दो तलवार आती है ना, जो तलवार ऐसे आती है, ढाल आता है, वो नॉर्थ वेस्ट में आप लगा दीजिए। ये कोर्ट में जीत के लिए मतलब कानून में के लिए आपकी मदद करता है, पहली बात तो। ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, दूसरा उसमें ये करना चाहिए कि हमारे जो पेपर हैं, कोर्ट केस के जो पेपर हैं, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हों, उसके लिए उन पेपर्स को भी हमें नॉर्थ वेस्ट में लगा रख देना चाहिए। और उसके ऊपर एक फाइल जो है, उस फाइल के ऊपर एक स्वास्तिक, अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोर्ट है या जो भी केस है, उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर एक पिरामिड रख दीजिए। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से हमें उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। घर में पुराना कुआं था, उसको बुझाकर वहां पर हमने अपना मकान बना लिया है, परेशानी काफी आ रही है, क्या करें। घर में कुआं था, अब घर में कुआं था तो उसको आपने बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये था कि कुआं कहाँ था, मकान आपने जहां बनाया है तो कुआं कहाँ था। परेशानी इस बात से नहीं है कि कुएं के ऊपर आपने, क्योंकि कुएं को तो आपने सॉलिड कर दिया, बंद कर दिया। अब आपने मकान बनाया है तो क्या पूरे उसी, केवल इतना बड़ा कुआं तो हो नहीं सकता, किसी ना किसी जोन में आपने कोई कमरा ऐसा बना लिया होगा जहां कुआं था। तो पुराने समय में मुझे यहाँ तक लगता है कि वो कुआं जो बनाते थे, अधिकांश जगहों पर मैंने देखा, कई जगह अभी भी देखता हूँ, तो घर के बीचों बीच वो एक आंगन रखते थे और आंगन के बीच में वो कुआं बनाते थे पुराने समय में, है ना। वो ब्रह्म स्थान के एरिया में या फिर ब्रह्म स्थान को खाली छोड़कर एक साइड में वो कुआं बनाते थे। तो इसके लिए जॉनिंग करके देखना हमें पड़ेगा कि भाई जॉनिंग के मामले में कुआं कहाँ बनाया हुआ है, तभी इसके बारे में कुछ, मतलब कुआं तो बंद कर दिया, लेकिन वो जो आप जहां रह रहे हैं वो कौन सा एरिया आता है। ठीक है। फिर भी एक काम आप ये कर लिए कि अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे चूंकि आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के कुछ मैप्स भी पड़े हुए हैं कि सर इसमें मैप्स में बता दो कि ये ठीक है या नहीं है। तो ऐसे मैप को देखकर, सिर्फ मैप को देखकर कोई भी प्रॉब्लम बता पाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। कारण क्या होता है कि हर जगह की डिग्री अलग होती है। हर जगह की डिग्री का मतलब ये है कि हर शहर जो बसा होता है, कोई 0 डिग्री पे होता है, कहीं 15 से 20 डिग्री घूमा हुआ होता है, कोई 45 डिग्री, और मैंने 60 डिग्री तक देखे हैं, है ना। वहां पूरी की पूरी दिशा इतनी घूम गई कि 60 डिग्री नॉर्थ जो लग रहा था वो पूरा नॉर्थ 60 डिग्री, मतलब ईस्ट को देखा तो वो पूरा की पूरा, जाके देखा तो नॉर्थ की तरफ पूरा पूरा ट्रेडेड हो गया था। तो अगर हम मान लीजिए सामान्य तौर पे ये मान लें कि भाई ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ऐसे नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप छत पे जाइए सुबह के टाइम पे जब सूर्य उदय होता है, और उस समय देखिए कि सूर्य आपके घर के किस कॉर्नर से
उदित हो रहा है उसे पूर्व मान लीजिए, और उसके बाद देखिए पूर्व, उसको मानने के बाद में वहां से उस मैप पे पॉइंट लगाकर वहां से सीधी लाइन खींचिए। वो नॉर्थ आपका पूर्व हो गया, उसके जस्ट सामने जो लाइन सीधी जाएगी वहां पश्चिम हो गया, उत्तर और दक्षिण ऐसे आपके 4 कॉर्नर निकल आएंगे, जिससे आपको ये तय करने में आसानी होगी कि मेरा नॉर्थ कहाँ है, मेरा साउथ कहाँ है, मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। ठीक है, मैं कोई डिग्री निकालना नहीं आपको नहीं बता रहा, इजी बता रहा हूँ, बहुत इजी टेक्निक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये तय करिए कि आपका जो आपने कमरा बनाया है या मकान जिसकी बात कर रहे हैं वो किस जोन में बनाया है। ठीक है, शेयर में काफी लॉस हो रहा है, क्या करें? मैं शेयर के लिए तो वैसे भी सजेशन नहीं दूंगा कि भाई कहाँ करें लॉस और प्रॉफिट, क्योंकि ये तो एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर डेली ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो बिल्कुल सट्टा होता है, बिल्कुल, है ना, जुआ। इसकी सलाह मैं बिल्कुल कतई नहीं दूंगा कि कहाँ आपको करना है। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आप ब्रोकर हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं, लॉस हो रहा है इन द सेंस आप खुद ही करते होंगे, है ना। लेकिन जो लोग शेयर का काम करते हैं ना, उन्हें सबसे बढ़िया जो जोन होता है उनके लिए वो ईएससी होता है ना, लगातार मंथन के लिए। उसमें क्या, लगातार हमें क्या करना होता है कि डिसीजन लेना है जल्दी जल्दी, या पहले उसकी पूरी स्टडी करना है। हमारा ईएससी जो जोन होता है वो मंथन का जोन होता है। ईएससी का मतलब क्या हो गया, पूर्व और साउथ, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो कॉर्नर आता है उसको हम ईएससी बोलते हैं। तो वहां पर बैठकर अगर आप शेयर का काम करते हैं तो काफी अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम के लिए क्या करें? देखो, हमारे मकान में 3 तरह के दोष होते हैं, या फिर वास्तु में जिसको 3 दोष कहेंगे, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो वात, पित्त और कफ में जो है किडनी का जो मामला होता है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर किचन आ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने में मिलती है, तो वहां पे चेक करना चाहिए। दूसरा, अगर साउथ साउथ वेस्ट SSW में अगर जोन है सोने का, तो वहां पे भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है, कोई गंभीर बीमारी वहां पे हो सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं और लगातार लंबे टाइम से वहां पर उन्हें आराम नहीं पड़ रहा, तो उनका जोन चेंज कर दीजिए, उनका पलंग चेंज कर दीजिए। 100% वहां से आराम मिलता है कि जैसे ही हम उसको चेंज करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो जिस जोन में सो रहे हैं, जिस जोन में सो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसके कारण से उनको परेशानी आ रही है। सीए की अभी कुछ चैट बॉक्स के ले लेता हूं, फिर उसके बाद आगे इनके लेते हैं। तो चेतन मालवी जी पूछा कि सीए की स्टडी कर रहे हूं तो, हाँ, सीए की स्टडी के लिए भी मैंने बताया ना, सबसे बढ़िया है नॉर्थ या ईस्ट, वेस्ट, है ना। ये भी एक कॉमर्स से संबंधित काम है तो उसके लिए बेस्ट है। इज देयर इज स्टाफ इन WSW? हाँ, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टाफ WSW एजुकेशन के साथ साथ आपकी सेविंग्स का भी जोन है, तो वहां पे अगर स्टाफ भी अगर आप बिठाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं स्टाफ को बिठाने के लिए सबसे बढ़िया आपको तरीका जो दूंगा वो दूंगा, साउथ ईस्ट में आप स्टाफ को बिठाने की कोशिश कीजिए, तो वो बहुत अच्छा, वहां जो स्टाफ में एनर्जी बनी रहती है लगातार। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका मोबाइल का ले लेते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि प्लॉट का सिलेक्शन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। प्लॉट के लिए उन्होंने पूछा था, और उन्होंने कहा है कि भाई किसी की संतान ना हो तो क्या उसका प्लॉट नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखो,
संतान उनके पास नहीं है, इससे प्लॉट को कनेक्ट करना ठीक नहीं है ना। संतान क्यों नहीं है ये दूसरी बात है। हाँ, वो प्लॉट जो आप लेने वाले हो, कोई भूमि उसकी बाधित तो नहीं है, वो प्लॉट शापित तो नहीं है ना। सबसे पहले वहां पे प्लॉट पे जाइए और आप देखिए कि आपको महसूस कैसा हो रहा है जाने के बाद, है ना। उसकी भूमि की थोड़ी सी मिट्टी को खोदिए और थोड़ी सी नीचे की मिट्टी निकाल के उसको सूख के कोशिश कीजिए कि वहीं कोई उसमें बदबू तो नहीं आ रही है ना। दूसरा, स्वर का चेक कीजिए, स्वर हमारा कौन सा चल रहा है। जल और पृथ्वी तत्व अगर हमारे स्वर में आ रहा है तो अच्छा है, ले सकते हैं। उसमें स्लोप का ध्यान रखना चाहिए प्लॉट में कि स्लोप किधर है ना, किस प्रकार की भूमि है, कोई आड़ा तिरछा प्लॉट तो नहीं है। तो अगर ये सब चीजें अगर उसमें नहीं है, कोई कौन कटा हुआ नहीं है, स्लोप अगर नॉर्थ की तरफ उसका जो है ढलान है या पूर्व की तरफ उसका ढलान है, तो आप बेहिचक प्लॉट ले लीजिए। और दूसरा एक और चीज है कि अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और वहां पे परीक्षण करना ही है, तो थोड़ा सा एक गड्ढा कर लीजिए 1 बाई 1 का, 1 फीट गहरा 1 फीट चौड़ा लंबा, और उसमें पानी से भर दीजिए। और पानी से भरने के बाद में उसको पानी को घूमने की दिशा देखिए, कौन सी दिशा में वो घूम रहा है। अगर पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो अच्छा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो प्लॉट ठीक नहीं है, फिर वहां का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अभी सर एसी में अंडरग्राउंड टैंक है एंड बेडरूम एंड टॉयलेट भी है, तो क्या करें। साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक, देखिए एंटी एलिमेंट हो गया। साउथ ईस्ट जो होती है वो दिशा हमारी होती है, वो होती है आग्नेय कोण, अग्नि का स्थान है, और वहां पे आपने पानी को दे दिया तो सबसे पहली तो कैश लिक्विडिटी की परेशानी आ जाएगी, है ना। कैश लिक्विडिटी की परेशानी होगी, पैसे आपके फंसेंगे। और दूसरी बात क्या होगी कि वहां की घर की महिलाओं को कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहने की संभावना है, और घुटनों की भी दर्द की समस्या या घुटनों में पानी की समस्या किसी ना किसी को हो सकती है। बेडरूम एंड टॉयलेट भी है, तो तीनों चीजें अगर वहां पे हैं तो टॉयलेट क्या होता है, टॉयलेट जिस जगह पर होता है उस जगह के एलिमेंट को फ्लश कर देता है। टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो साउथ ईस्ट जो होती है वो कैश लिक्विडिटी का जोन होता है, तो वहां पे अगर टॉयलेट अगर हमने बना दिया है तो वो क्या करेगा, हमारे उस जोन के कारक तत्वों की हानि करेगा। साउथ ईस्ट आपको कैश देता है, पति पत्नी के आपस के संबंधों को मजबूत करता है, प्रगाढ़ करता है, तो महिलाओं को बीमारी भी दे सकता है। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, जो टैंक है उसके चारों तरफ एक कॉपर की स्ट्रिप लगवा दीजिए, ठीक है ना, नीचे तक बिल्कुल थोड़ा सा खुदाई करके स्ट्रिप लगवा दीजिए चारों तरफ। और बाथरूम में भी जो है, बाथरूम में जो टॉयलेट शीट है उसके चारों तरफ कॉपर की स्ट्रिप लगाइए। बेडरूम का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, अगर हाँ आपस में मतलब वहां जो व्यक्ति शयन कर रहे हैं उनके अगर अग्रेसिवनेस आ रही है, उनमें गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रहा है, तो फिर हमें उस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं पलंग, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए जो बाथरूम आप वहां पे है तो यूज करने के बाद तुरंत उसको वाइप कर दीजिए, है ना। वहां पे कोई ब्लू कलर मत रखिए, पानी तो ऑलरेडी वहां है ही। और फ्लोरिंग पे कोशिश कीजिए ग्रीन कलर वहां पे आप कर दें, है ना। ग्रीन कलर अगर आप कर देते हैं तो वो आपके लिए ठीक होगा। सॉफ्ट नॉट स्टाफ, ओके सर, हाउ विजिट स्वर से कैसे एनर्जी चेक करें। ओके सॉफ्ट आपने बोला था, सॉरी, तो मैं स्टाफ पढ़ा था उसको। हाउस विजिट एनर्जी स्वर से कैसे करें, मतलब स्वर से हम स्वर विज्ञान का कोर्स चल रहा है, हालांकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, अपना स्वर चेक कर सकते हैं। अगर हमारा लेफ्ट नोस्टल से अगर वायु 12 अंगुल तक नीचे आ रही है, 16 अंगुल तक आ रही है, तो वहां एनर्जी बहुत बढ़िया है। और अगर मान लीजिए वो वायु जो है, वो वायु का प्रेशर बहुत कम है या नहीं आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वो हमारा जो एनर्जी है वहां पे वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। गुरुदेव प्रणाम। हाँ बताइए। एक क्वेश्चन था मेरा जी।
एक मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। ओके। उस साइट पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक 11,000 केवी की लाइन निकल रही है। अपन उसको हटा नहीं सकते। प्लॉट को दो भागों में कट कर दीजिए। दो ओके। भागों में कट करने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट को हम हटाने, वहां पे अपन उसको तो शिफ्ट नहीं कर सकते लाइन को, लाइन को लेकिन शिफ्ट नहीं कर। हाँ, लाइन को शिफ्ट नहीं कर सकते, मैं वही बता रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया को कट करिएगा। पहले पहले क्या कीजिए, उसको हमें दो भागों में करना होगा प्लॉट को। तो ठीक नीचे है। एक वायरिंग के द्वारा या फिर एक अंडरग्राउंड बीम के माध्यम से उसको पूरे एरिया को वहां से कट करके, जहां से लाइन निकली है उसको भी एक अंडरग्राउंड बीम वहां पे डाल दीजिए नीचे जमीन के अंदर। वो एरिया इलेक्ट्रिसिटी वहां से का जो कट हो जाएगा और वहां के पिरामिड लगा इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो आ रहा है ना पोल, वो प्लॉट के बाहर आ रहा है। हाँ, बाहर तो आ रहा है, लेकिन उसकी जो, देखिए हजारों, मतलब 11 केवीए का लाइन है। आप सोचिए कितना प्रेशर वहां से जाएगा और वहां पे पूरा कितना अग्नि जनरेट होगा। वहां रहने वाले व्यक्तियों के लिए कितना ज्यादा मेंटली टेंशन वो देगा, वो आप सोच सकते हो। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम को पहले ही थोड़ा सा ट्रीट करना जरूरी होगा। तो ट्रीट करने का तरीका यही है कि पहले अंदर ही अंदर, मतलब जमीन के अंदर बीम को डाल दीजिए, उस एरिया को कट, मतलब इस कंडीशन में क्या उधर होगा का एरिया गुरुजी की? कट कर दीजिए, मतलब दूर हो जाएंगे हम थोड़ा सा, और वहां पे पिरामिड लगा के पावर बढ़ाइए वहां की। इस कंडीशन में क्या गुरुजी, आज फ्लोरिंग हो चुकी है। फ्लोरिंग भी हो चुकी। फ्लोरिंग हो चुकी है, अब समले का काम चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं फिर वहां कॉस्मिक पर एनर्जी ऊपर छत है, जो डिप्लीट। टॉप की छत होगी, टॉप पे जो छत है, वहां हाँ, पर ग्रुप में तुलसी के पौधे रखवा दीजिए, कम से कम 5-7। राइट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट। तुलसी के गमले, बड़े पौधे ठीक। रखिए। और कम से कम ग्रुप में रखिएगा, एक रखेंगे सूख जाएगा, वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो कम से कम पांच ठीक। पांच तो कम से कम रखिए। और अगर ऐसा पांच लगता है कि 5 भी सूख गए हैं, तो फिर वहां पर गमलों की संख्या बढ़ाइए, है ना। अगर सूख ठीक रहे हैं उन पर लगातार मॉनिटरिंग कीजिए, अगर तुलसी सूख रही है तो फिर गमलों को बढ़ाइएगा। ठीक है। स्वास्तिक से काम हो सकता है गुरुजी मैम? स्वास्थ्य केसर। एनर्जी देगा, एनर्जी जनरेट तो करेगा, 100% करेगा जनरेट। लेकिन ये नॉर्थ। छत पर हमें चूंकि वो 11 केवी की बहुत ऊपर लाइन गई है ना, तो अपने को क्या करना है कि वहां पर गमले जरूर लगा देना चाहिए, तुलसी के तो जरूर लगा देना वो मैं करवा देता हूँ। और एक गुरुजी, अपन जो जब 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए कोकोनट मेथड है, तो उस कंडीशन में ग्राउंड फ्लोर पे अपन को ये अलग नारियल रखने और फर्स्ट पे अलग रखने है, केवल एक ही फ्लोर पे रखेंगे? चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए नीचे, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं रह रहा है, सिर्फ गोडाउन जैसा यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें नीचे रखने की जरूरत नहीं है, जहां रह रहे हैं लोग। अगर मान लीजिए दोनों फ्लोर पे हैं, तो फिर दोनों फ्लोर पे हमें करना पड़ेगा। वैसे वैसे मैं जो कराता हूँ वो फिर जहाँ स्वाभाविक तौर पे मैं तो यही देखता हूँ कि नीचे फ्लोर पे लोग नहीं रहते, खाली है या उसमें है, तो जहाँ रह रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे करा देते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर दोनों फ्लोर पे भी कर देना, इसमें अपना लग क्या रहा है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे दिक्कत ये आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा एक भी कोई स्पेस नहीं मिल रहा जहाँ अपन नारियल को रख सकें। थोड़ा आजू बाजू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लो आजू नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा, तो चारों दिशाएं ये ले सकते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ले सकते हैं, कॉर्नर मत लीजिए। कील में लटका सकते हैं उसको ऊपर ना? कील पे ही लटकाना है, लटकाना ही है उसको। लटकाना ही है। यस। 4 मिनट ठीक है। बचे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन अगर कोई लेना चाहें फिर अपन। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि मेरा जो घर है, मकान, वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम की ओर मुंह करके। तो साइड में जो दक्षिण की वॉल है, तो वो वॉल के बीच और उधर हनुमान जी का एक मंदिर है दक्षिण दिशा की ओर। तो उसके बीच में पानी की बड़ी टंकी है सब लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। कॉमन है, हाँ हाँ, हाँ। कॉमन। हाँ, टंकी बनाई वाली है, पानी की भरा रहता है वो टंकी। तो बीच में टंकी है और उधर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, पीट करके उधर मुंह करके हनुमान जी का। और आपका इधर अपनी आपके दक्षिण घर की से वॉल। लगा हुआ पानी का टंकी है? हाँ, लगा हुआ है वो आपके वॉल। घर से हाँ, लगा हुआ लगा हुआ है। पानी का टंकी है और हाँ, उधर हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है ना, मंदिर ऐसा ही है। है ना। हाँ, बराबर। हाँ हाँ, ठीक है। बराबर।
और आपका पानी भी फिर उधर से ही आ रहा होगा साउथ के तरफ से। हाँ नहीं, हम वो नल से लेते, वो नहीं यूज करते पानी हम। अभी कोई तो यूज नहीं अब करा, देखो लेकिन उसमें पानी पानी का स्रोत हमारा साउथ की तरफ हो गया है, तो थोड़ी सी परेशानी तो है ना। है तो ना फिर भैया, है ना। थोड़ी परेशानी तो आएगी, क्योंकि एंटी एलिमेंट वहां पे उधर हो गया है, पानी साउथ में हो गया हाँ है। तो एक क्या कीजिए, हाँ पूरा लंबा मतलब अपने घर के उस एरिया हाँ में कुछ पिरामिड्स वगैरह लगा सकते हैं, या एक वायर पूरा कॉपर का वायर जो है, हाँ। कॉपर का वायर वो उधर बाहरी वॉल को लगाएंगे, साउथ के वॉल पे आप नीचे दीवार। की तरफ टाइल्स कट अच्छा करके वहां लगा सकते हैं। अगर किसी अच्छा अच्छा। क्वेश्चन हो तो मैं रीजॉइन करवाऊं सबको, या फिर रिज्वाइन करवाऊं क्या? हो गए सबके? चलिए, हाँ भैया। तो एक क्वेश्चन और था जो व्हाट्सएप पे सर था कि अगर मान लीजिए कुछ निगेटिविटी है तो उसको कैसे पहचाने या दूर करें, कोई काला जादू वगैरह जैसा तो कुछ नहीं कर दिया। घर में धूप जलाइए, कपूर जलाइए, अगर मान लीजिए स्प्रे कीजिए, अगर खुशबू मतलब जो खुशबू वाली चीज जलाने के बाद भी अगर आपको बदबू वहां आ रही है या उसकी खुशबू नहीं महसूस हो रही, कपूर की खुशबू महसूस नहीं हो रही, तो समझ लीजिए वहां निश्चित रूप से कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई किया कराया हो सकता है। ऐसी कंडीशन में लगातार वहां पर धूप का हवन कीजिए, लोबान वगैरह इन सब चीजों का, लोबान जटामांसी वगैरह ये सब चीजें मिला के वहां हवन किया कीजिए, और थोड़ा सा कपूर को रोज जलाना वहां शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा वहां होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं, अगले रविवार को पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार।